अच्छे हो? बहुत अच्छे हो? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और आप कह रहे हो कि आप सिर्फ अच्छे हो, है ना? आप लोग बहुत अच्छे हो। हमेशा से ही आपकी प्रधानाचार्य दीदी गीता जी की सभी गतिविधियां मैं देखती रहती हूँ। आपके आचार्य भैया नरेंद्र जी का धन्यवाद माइक पे देना चाहूंगी, क्योंकि वो जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसका लिंक मुझे भेजते हैं और मैं पूरा डीपली देखती हूँ। आप लोग यहाँ जो भी करते हो आपको पता भी नहीं है कि कितने लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि जैसे आपके सर मुझे ही लिंक भेजते हैं तो हो सकता है वो आगे भी और भी लोगों को भेजते हो। तो ये इस तरह से विद्यालय का प्रचार प्रसार भी होता है। आपकी गतिविधियों को देखकर हम भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि सभी विद्या भारती से संचालित जितने भी विद्यालय है, सिर्फ कोई एक आगे बढ़े ये कभी मकसद नहीं रहा विद्या भारती का। सभी आगे बढ़े। हमारे तो लक्ष्य में ये लिखा हुआ है कि अपने बंधु बांधवों को लेकर चले अपने साथ गिरी कंदराओं से, है ना? तो बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे की गतिविधियों का हमें पता चलना। कुछ हमसे आप सीखो, कुछ आपसे हम सीखेंगे। कहने को मुझे बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया और प्रोटोकॉल को देखते हुए आज सिर्फ शुभकामनाएं दूंगी हिंदी दिवस की। बहुत सारी बातें करनी थी सच में आपके साथ, लेट हो गए, तो ये बातों को मैं स्टोर करके रखूंगी। फिर जब आऊंगी आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगी, ठीक है? तो ऐसे ही अच्छे रहो। मंच पर जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। इसी तरह से आप सभी लोग आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद बच्चों। कल दैनिक जागरण की संस्कार शाला का एक संस्करण शुरू हुआ है। कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें इस बार एक कहानी आई थी। क्या किसी ने सुनी हुई है? तो मैं ना सुनाऊं, अगर नहीं सुनी तो सुनाऊं। किसी ने नहीं सुनी, चलिए। संस्कार वो फोटो भी अखबार में बच्चों की भी छापते हैं और प्रधानाचार्य की भी छापते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी इस बार आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दोस्ती की बात। दोस्ती की बात में ये है कि दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है मोहन और दूसरे का दिलजीत। मोहन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, टेनिस बहुत अच्छा खेलता था, और जो दिलजीत था वो जीके की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा विद्यार्थी था और वो उसमें सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता था। एक और तुम प्लीज मेरे लिए अपनी मैथ की बुक ले आना कल, क्योंकि प्रतियोगिताओं की वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी सी लैग कर रही है और मेरा काम पेंडिंग में हो रहा है, और वो बड़ा परेशान होता है कि मुझे लग रहा है कि अब साल भर जितनी भी जीके की प्रतियोगिता है मैं उसमें पार्टिसिपेट ना करूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसमें। तो मोहन उसे समझाता है कि नहीं दोस्त, तुम्हारी वजह से विद्यालय को बहुत सारे मेडल, बहुत सारे पदक मिलते हैं, ऐसा मत सोचो। तुम जो सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हो उसे लेते रहो, तुम अपने पढ़ाई की चिंता मत करो। मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कल गणित की किताब जरूर लेके आऊंगा। फोन कर देता है वो, जैसे घड़ी में ऊपर देखता है 7 बज चुके होते हैं शाम के। तो ऐसे में मोहन सोचता है कि सुबह इसने किताब मंगवाई है गणित की, और इस समय घड़ी में नजर है, तो मोहन की घड़ी में नजर होती है कि मैं उसके लिए गणित की किताब जो है वो मार्केट से सुबह परचेज नहीं कर सकता, और अभी भी सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। तो वो जल्दी से अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे दोस्त के लिए मुझे किताब लेके आनी है, उसकी खो गई है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि सुबह चले जाना, तो वो बोलता है कि सुबह तो मुझे स्कूल जाना है और 7 बजे तक तो दुकान नहीं खुलेगी, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो वो बहुत जल्दी जल्दी से रिक्शा करता है, और क्योंकि वो बहुत जल्दी में होता है अपने दोस्त के लिए, तो जैसे ही वो रिक्शा से उतरता है पीछे से एक साइकिल वाला आ रहा होता है, वो उसको हिट करता हुआ चला जाता है। वो गिर जाता है मोहन, उसको थोड़ी सी चोट भी लगती है, खून निकलने लगता है। तो वो रिक्शे वाले भैया बोलते हैं कि भैया चलो मैं तुम्हें डॉक्टर की दुकान पे ले चलता हूँ, पास ही में डॉक्टर की दुकान है, आप पहले पट्टी करवा दो। तो बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं पट्टी के चक्कर में रहा तो दुकान बंद हो जाएगी, और मुझे अपने दोस्त के लिए किताब जरूर लेनी है। चोट की कोई परवाह नहीं है, हल्दी लगवा लूंगा, घर जाके मम्मी से हल्दी वाला दूध पी लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। और वो तुरंत दुकान वाले के पास जाता है, गणित की किताब कक्षा 5 की मांगता है। तो दुकान वाला भी उसकी चोट को देखकर बोलता है कि तुम्हें तो बहुत चोट लगी है बेटा, पहले कुछ बैंडेड वगैरह लगा लो, कुछ कर लो। तो वो उसे भी यही जवाब देता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं घर जाके मम्मी से हल्दी वाला दूध पी लूंगा, अभी गणित की किताब बहुत जरूरी थी मेरे दोस्त के लिए। और वो किताब लेके घर आ जाता है। घर आता है तो माँ भी उसकी चोट देखती है, माँ भी बोलती है कि भी क्यों इस तरह से चोट लगी। तो वो बताता है कि क्योंकि मैं जल्दी में था, दोस्त के लिए किताब ले रही थी, तो इसलिए मैंने पट्टी वट्टी नहीं करी, तो आप माँ मुझे हल्दी लगा दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। उसकी माँ हल्दी लगा देती है, हल्दी वाला दूध पिला देती है। सुबह स्कूल जाने का जब समय होता है तो माँ बोलती है कि आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, चोट लगी है। तो वो कहते हैं नहीं, मित्र के लिए ही तो किताब लेने के लिए मैं गया था, और ऐसी कोई चोट नहीं है कि मैं स्कूल ना जा पाऊँ, बियरेबल है ये, ठीक है, मैं जा सकता हूँ स्कूल, और मैं स्कूल जाता हूँ।
वो स्कूल जाता है, सुबह टेनिस की प्रैक्टिस होती है उसकी सुबह सुबह असेंबली टाइम में। जैसे आप लोग भी खेलों की प्रैक्टिस असेंबली टाइम में करते हो ना, जब प्रतियोगिताएं होती है, तो वो प्रतियोगिता के लिए जब वो प्रैक्टिस के लिए जाता है तो उसके जो गेम्स की टीचर होती है वो भी बोलती है कि मोहन आज तुम क्यों आए स्कूल, जब तुम्हें चोट लगी है तुम छुट्टी लेके आराम कर सकते थे। तो वो कहता है कि नहीं दीदी, एक तो मैं जो अपनी निरंतरता है खेलों की, जो मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं उसमें गैप नहीं लाना चाहता। ये चोट इतनी थी कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकता। एक तो ये विषय था मेरे स्कूल आने का, और दूसरा कारण ये था कि मुझे अपने मित्र को किताब देनी थी। तो वो अपने मित्र को किताब देता है, तो दलजीत भी बोलता है कि मित्र आप तुम आज छुट्टी कर लेते, कल ले आते किताब। तो वो कहता है नहीं, दो कारण थे विद्यालय आने के। एक तो मैं अपनी गेम्स की जो प्रैक्टिस करता हूँ उसको मैं कभी भी उसमें व्यवधान कोई आने नहीं देना चाहता, और दूसरा कि तुमने किताब मंगवाई थी तो दोस्ती की बात थी, तो ये मुझे जरूर तो दोस्ती का वादा पूरा करना था। तो जो टीचर्स सुन रही होती है उनकी बात, वो कहती है कि आज तुम जैसे बच्चों की वजह से ही जो कटिबद्ध है अपने सभी वायदों के लिए, जो कटिबद्ध है अपने लक्ष्य के लिए, जिनको अपना विजन अपना एम बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही बच्चों की वजह से देश का नाम रोशन होता है ना। बहुत आरंभ से, बहुत छोटी उम्र से जब हमें अपने लक्ष्य सामने दिखने लगते हैं, जब हम अपने वायदों को, जब हम अपनी मित्रता को, जब हम परोपकार, जब हम सहयोग की भावना के साथ कुछ काम करते हैं और औरों से कुछ हटके एफर्ट्स करते हैं, तो उसके परिणाम निश्चित रूप से मिलते हैं। विद्यालय बहुत सारे चल रहे हैं विद्या भारती के, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही 375 विद्यालय चलते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, 375 स्कूल है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय जहां आप जैसे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे अच्छे आचार्य परिवार आपके पास है, जहां आपका सौभाग्य है कि आपके पास इतनी क्रिएटिव माइंड की प्रधानाचार्य गीता जी के रूप में उपस्थित है, जहां प्रबंध समिति इतना सोचती है बच्चों के बारे में, टीचर्स के बारे में, तो ऐसे ही विद्यालय फिर निखर के सामने आते हैं। और आप में से ही कोई बच्चा कल को नरेंद्र मोदी बनेगा, कल को कोई योगी बनेगा, आप ही में से कोई बहन आनंदीबाई पटेल बनेगी, आप ही में से कोई बहन कल्पना चावला बनेगी, है ना। तो बचपन से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, सहयोग की भावना के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए, और औरों से हटकर थोड़ी मेहनत करो। ये मेरा एक की नोट है मेरी लाइफ का, कि जब जब हम औरों से हटकर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमारा ईश्वर हमारा साथ देता है। वो ईश्वर देखता है हर समय। जब भी कुछ अच्छा काम करो, ये मत सोचो कि हमको कौन देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास कोई नहीं होता, लेकिन बच्चों मेरी ये बात अपनी आज डायरी पे या कहीं लिख कर रख लेना, और याद करोगे आप मुझे कि जब जब आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आप याद रखिएगा, वो आपका ईश्वर आपको ऊपर से देख रहा होगा। और जब आप कभी मुसीबत में होगे तो ऐसे ही कोई दो हाथ जरूर आपके लिए भी सामने आएंगे, है ना। ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी की मदद से पीछे मत हटना। जब आपको जरूरत पड़ेगी, ईश्वर दो हाथ आपके लिए लेकर आएगा, है ना। अपनी पढ़ाई में एक दूसरे का सहयोग करते रहो, अपने लक्ष्य के प्रति जो तुम्हारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करते रहो। इसी में ही आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमें अपनी मॉर्निंग असेंबली का हिस्सा बनाया। फिर मिलेंगे जल्दी, फिर मिलेंगे, ठीक।